इस मूवी की शुरुआत में हम पाकिस्तानी आर्मी के जनरल कादिर को देखते हैं, जो कि ब्रेन कैंसर से जूझ रहा था। उसका डॉक्टर उसको बताता है कि उसके पास सिर्फ 3 साल ही बचे हैं। फिर वो टीवी न्यूज़ में देखता है कि इतने सालों से जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 की धारा चल रही थी, उसको भारत सरकार ने हटाने का फैसला किया है। यह देखकर जनरल कादिर के तन बदन में मानो आग सी लग जाती है और वह इसके लिए भारत को सबक सिखाने की सोचता है। इस काम को अंजाम देने के लिए वह जिम से कांटेक्ट करता है, जो कि एक प्राइवेट टेररिस्ट ग्रुप को लीड कर रहा था, जिसका नाम था आउटफिट एक्स। इसके दूसरी तरफ फॉर्मर रॉ एजेंट पठान और उसकी सीनियर ऑफिसर नंदिनी दोनों मिलकर जॉइंट ऑपरेशन एंड कोवेट रिसर्च नाम की एक यूनिट खोलते हैं और इसमें ऐसे सोल्जर्स को भर्ती किया जाता है जो कि ट्रॉमा और चोट लगने की वजह से रिटायर हो गए थे, पर इनमें अभी भी अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला कम नहीं हुआ था। पर रॉ का जॉइंट सेक्रेटरी कर्नल सुनील लूथरा को इस डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम थी, क्योंकि वह इन सभी को टूटे हुए अंडे का छिलका समझता था। पठान कर्नल लूथरा को बताता है कि जितने भी बड़े बड़े जो टेररिस्ट अटैक वर्ल्ड के अलग अलग शहरों में हो रहे हैं, वो सभी एक प्राइवेट कंपनी आउटफिट एक्स कॉन्ट्रैक्ट लेकर कर रही है। अब इसका अगला टारगेट दुबई है, जहाँ पर एशियन साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस होने वाली है और वहाँ पर हमारे देश के प्रेसिडेंट भी शामिल होंगे। फिर कर्नल लूथरा की मंजूरी में पठान और उसकी टीम आउटफिट एक्स को रोकने के लिए दुबई पहुंच जाते हैं। बाद में पठान रियलाइज करता है कि उनका एक्चुअल प्लान 2 साइंटिस्ट डॉक्टर साहनी और डॉक्टर फारूकी को किडनैप करना है। जिम यहाँ पर आकर साइंटिस्ट के काफिले पर रॉकेट से हमला करता है और इन दोनों साइंटिस्ट को अपनी गाड़ी में किडनैप करके यहाँ से भागता है। पठान को इस बात का पता लगते ही वो इसका पीछा करने लगता है, पर जिम इसकी आंखों से ओझल होकर दूसरे रास्ते से आकर इसकी गाड़ी को ठोक डालता है, जिससे इनकी गाड़ी पलट जाती है। तब जिम अपना हेलमेट उतारकर पठान के पास आता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर जिम यहाँ से जाते समय बहते हुए पेट्रोल में आग लगा देता है। पठान तो इस गाड़ी से ले देकर बाहर निकल जाता है, पर वो अपने साथी को निकाल नहीं पाता, क्योंकि उसका पैर अंदर ही फंसा रह गया था और इस गाड़ी में आग लगने से जोरदार ब्लास्ट होता है और इससे इनका साथी मारा जाता है। एक चॉपर उड़ता हुआ जिम की गाड़ी के ऊपर आता है और तब जिम डॉक्टर साहनी को चॉपर से नीचे लटकी केबल के द्वारा ऊपर पहुंचाता है। तभी पठान एक दूसरे चॉपर से इसकी चॉपर में एक रोप एरो फायर करता है और इस केबल से होते हुए जिम पर हमला करता है। इसको इतना मौका मिल जाता है कि वो डॉक्टर फारूकी को सही सलामत अपने चॉपर में पहुंचा दे। कर्नल लूथरा के कहने पर रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे कि इनकी गाड़ी टकरा कर पलट जाती है और ये दोनों ही जंप करके केबल को पकड़ लेते हैं और इस तरह ये दोनों एक चलती हुई ट्रक के ऊपर आ टपकते हैं, जहाँ पर इन दोनों की फाइट फिर से शुरू हो जाती है। इनकी फाइट के बीच में जिम को मौका मिल जाता है कि वो इस केबल को ट्रक के हुक में फंसा दे। अब ये दोनों चॉपर आगे जाकर बिल्डिंग से टकराने वाले होते हैं। तब मजबूरी में पठान के इशारे पर एक तरफ के केबल को छोड़ देना पड़ता है और जिम इस केबल को पकड़े यहाँ से भाग जाता है और पठान हाथ मलते रह जाता है। पठान और उसकी टीम के GOCR में वापस आने पर कर्नल लूथरा रिवील करता है कि जिम पहले रॉ का बेस्ट एजेंट हुआ करता था। उसने सोमालिया आतंकवादियों के पास से 6 हॉस्टेज को बिना किसी खरोच के छुड़ा लिया था। तब इस बात का बदला लेने के लिए उन्होंने जिम और उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया। इन दोनों को छुड़ाने के लिए उन्होंने भारत सरकार से 10 करोड़ मांगे, पर हमने उनकी यह मांग नहीं मानी और तब उन्होंने उसकी गर्भवती पत्नी को मार डाला। हम अभी तक यही समझ रहे थे कि उन्होंने जिम को भी मार दिया होगा। हैकिंग के द्वारा इनकी टीम से पठान को रक्त बीज के नाम का कोड वर्ड पता चलता है, पर यह आखिर है क्या चीज, ये किसी को नहीं पता। दुबई में जिन सोल्जर्स की डेड बॉडी मिली, उनके अकाउंट्स में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रुबीना मोहसिन के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए। फिर पठान रुबीना से मिलने के लिए स्पेन पहुंच जाता है, जहां पर रुबीना बीच पर अपने तरह तरह के जलवे दिखाकर पठान को आकर्षित कर रही थी। इस तरह पठान उसका पीछा करते हुए उसके अड्डे पर चला आता है, जहां पर जिम पहले से ही मौजूद था। अब जिम उसको बारी बारी अपनी सभी आदमियों को इंट्रोडक्शन देता है, जिससे उसको पता लगता है कि रुबीना कोई डॉक्टर नहीं बल्कि ISI एजेंट है। जिम पठान को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है, पर वो ठुकरा देता है। तब जिम पठान को अपने आदमियों के भरोसे यहीं पर ही छोड़कर यहाँ से चला जाता है। इसके आदमी पठान पर अपनी बंदूक तान देते हैं। तब अचानक ही रुबीना एक्शन में आ जाती है और झांसी की रानी बनकर जिम के आदमियों पर टूट पड़ती है। फिर जिम के और भी आदमियों के आ जाने पर ये दोनों यहाँ से भागते हैं, पर गोली लगने से रुबीना घायल हो गई थी। अब ये दोनों इन गुंडों बदमाशों से बचने के लिए पानी में कूद जाते हैं। फिर होश में आने के बाद रुबीना पठान को बताती है कि मेरे पिता मिडिल ईस्ट में जर्नलिस्ट थे, उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ न्यूज़पेपर में खबर छाप दी। फिर इनको इसके लिए काफी टॉर्चर करके मार दिया गया और मैं और मेरी माँ पाकिस्तान में आकर बस गए। पठान इससे यह जानना चाह रहा था कि आखिर इसने इसकी जान क्यों बचाई। तब वो उसको बोलती कि 7 दिन बाद जिम मॉस्को जाकर रक्त बीज ले लेगा। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम उससे पहले ही रक्त बीज ले सकते हैं। मॉस्को जाकर उस रक्त बीज को चोरी करने के लिए पठान नंदिनी से परमिशन लेता है और वह रुबीना के साथ मॉस्को पहुंच जाता है। रक्त बीज सामने वाली वॉस्कोविच टावर के बहुत ही सेफ वॉल्ट में रखी गई थी। यह तिजोरी इतनी सेफ थी कि इसे कोई धमाका तोड़ नहीं सकता और न ही कोई लेजर इसे काट सकती है। इस वॉल्ट को सिर्फ ताले और चाबी के कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है। इसका ताला रखा होता है ग्रिगोर अंकल के पास, जिसका ऑफिस यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, और चाबी है कारेन आंटी के पास, जिसका ऑफिस यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। इन दोनों को यह ताला चाबी चुरा कर इस बिल्डिंग में 10 मिनट के अंदर पहुंचना होता है। जैसे ही ताला और चाबी अपने जगह से हटाए गए, वैसे ही एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है और इसी 10 मिनट
मिनट के अंदर किसी को FSB हेडक्वार्टर में ऑल क्लियर कोड डालना होता है कि ताला और चाबी हमारे आदमियों के पास सुरक्षित है, नहीं तो इस वॉल्ट के चारों तरफ लॉकडाउन हो जाएगा। वह ताला ग्रिगोर अंकल के एक तिजोरी में बंद था, जिसे खोलने के लिए चाहिए था इनका फिंगरप्रिंट। तो फिर रूबीना एक क्लब में जाकर ग्रिगोर अंकल को अपनी तरफ आकर्षित करती है और उससे वह उसका फिंगरप्रिंट ले लेती है। अब ग्रिगोर अंकल का फिंगरप्रिंट पठान के हाथ में था। पठान ने कारा आंटी के खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी, इसी वजह से वो उसके कमरे में घुसकर आराम से उसके फिंगरप्रिंट ले लेता है। ये काम हो जाने के बाद यह दोनों ग्रिगोर अंकल और कारा आंटी के ऑफिस में घुसकर उनके फिंगरप्रिंट की मदद से उनकी तिजोरी खोल लेते हैं और उसके अंदर से ताला और चाबी लेकर बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं। इन दोनों के पास एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें से बैलून बाहर निकलता है, जो कि आते हुए प्लेन में जाकर फंस जाता है। असल में इन्होंने इन दोनों प्लेन को हायर किया था। इस तरह वे दोनों रस्सी में लटकते हुए वॉस्कविच टावर के ऊपर लैंड करते हैं। अभी दोनों उस फ्लोर पे पहुंचते हैं जहां पर एक कमरे इतना बड़ा वॉल्ट रखा होता है। इन दोनों के पास जो ताला चाबी होता है वे इसे यहाँ पर फिट करते हैं, जिससे यह वॉल्ट का दरवाजा खुल जाता है और यहाँ अंदर आकर पठान नीचे जंप करता है जहाँ पर वह रक्त बीज रखा होता है। रूबीना के कहने पर पठान उस रक्त बीज को उसके हाथ में सौंप देता है। अब पठान जैसे ही चढ़कर ऊपर आने लगता है तो रूबीना उसके साथ विश्वासघात करती है और पठान नीचे गिरकर अपने होश खो देता है। अब पठान रशियन पुलिस की गिरफ्त में था। उसकी सीनियर ऑफिसर नंदिनी भी यहाँ आती है, पर वह उसको पहचानने से इंकार कर देती है। फिर पठान को पुलिस के द्वारा एक चलती हुई ट्रेन में काफी सारे खूंखार अपराधियों के बीच मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिनके पास हथियार भी थे। एक अपराधी के इसके पास आने पर पठान अपने हथकड़ी की चैन से इसका गला घोटकर इसकी गर्दन तोड़ देता है। फिर पठान अकेले इन सभी से फाइट करने लग जाता है, पर ज्यादा देर तक नहीं। तभी यहाँ पर अविनाश उर्फ टाइगर की एंट्री होती है और वह इन सभी अपराधियों को धो धोकर इनकी तबीयत हरी कर देता है। तो दूसरी तरफ पठान पुलिस से भिड़ने में लग जाता है। इसी दौरान गलती से ग्रेनेड की पिन निकलकर इसके हाथ में आ जाती है, जिससे इस होने वाले धमाके से ट्रेन के परखच्चे उड़ जाते हैं। फिर एक फाइटर हेलीकॉप्टर आकर इनके ऊपर रॉकेट फायर करता है, लेकिन ये दोनों बाल बाल बच जाते हैं। इस सुरंग से बाहर निकलने के बाद इन दोनों के द्वारा मारे गए सोल्जर्स के पास से मशीन गन मिल जाने से ये दोनों हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो कि सीधा गिरता है ब्रिज पर और यह ब्रिज टूट जाता है। और वैसे ही दोनों इस ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगते हैं और एक लंबी से जंप करके इस ब्रिज को पकड़ लेते हैं। फिर टाइगर उसको बोलता है कि मैं एक बहुत बड़े मिशन में जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए जिंदा रहना। इस घटना के 3 साल बाद जिम का एक खास आदमी राफे साबिर मिसाइल खरीदने के लिए अफ्रीका आया हुआ था। तभी एक कालू कक्कड़ दौड़ते हुए आता है और बताता है कि कोई हमारे एरिया में आकर राफे को पूछ रहा है। तब वे लोग अपने अड्डे में जाते हैं, जहाँ पर एक भूसंड आदमी पठान को पीट पीट कर उसकी जान ही निकल जा रही थी। यहाँ पर राफे पठान को जिंदा देखकर चौंक सा जाता है। पठान उससे रूबीना के बारे में पूछता है, पर वह उसका जवाब नहीं देता और उस पर अपनी बंदूक तान देता है, पर पठान इसके लिए पहले से ही रेडी था। अब राफे के आदमियों और पठान के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर पठान इनको धो धोकर पीट रहा था। इन आतंकवादियों के साथ लड़ाई करते करते वह इनके हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है और उनके फायरिंग और गोलाबारी से बचते हैं वह सही सलामत राफे को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके दूसरी तरफ JOCR हेडक्वार्टर में नंदिनी को रूबीना के लोकेशन का पता लग जाता है, इसलिए वह एक प्राइवेट प्लेन लेकर रसिया पहुंच जाती है, जहां पर पठान 3 सालों से अंडर कवर था। पठान उसको बताता है कि जिम ने राफे के द्वारा 2 साबिर मिसाइल खरीदी है। तब नंदिनी भी उसको रूबीना के लोकेशन दिखाती है। फिर पठान यह जानकर पेरिस पहुंचता है और रूबीना से मिलता है, जहाँ पर रूबीना उसको बताती है कि रक्त बीज असल में कुछ और नहीं, स्मॉल पॉक्स वायरस है, जिसे जिम ने डॉक्टर साहनी की मदद से कई गुना ज्यादा खतरनाक बना दिया है, जिसकी कोई वैक्सीन नहीं है। बिना कुछ सोचे समझे पठान को धोखा देने की वजह से वो काफी गिल्टी फील कर रही थी। जिम पहाड़ों में स्थित अपने अड्डे पे पहुंचता है, जहां पर डॉक्टर साहनी ने उस रक्तबीज को तैयार कर लिया था। रूबीना के द्वारा बताए गए लोकेशन को जानकर पठान और उसकी टीम प्लेन से नीचे कूदते हैं और एयर ग्लाइडिंग करते हुए नीचे आकर जिम के आदमियों पर हमला करते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर रूबीना भी सिक्योरिटी रूम में जाकर जिम के आदमियों को ठिकाने लगाती है और डॉक्टर साहनी के पास जाकर वह उससे उन दोनों वायरस के गोले को लेकर यहाँ से जाने वाली होती है। तभी जिम यहाँ पहुँचता है और डॉक्टर साहनी को गोली मारने के बाद वह रूबीना पर फायरिंग करता है, पर वह बच जाती है। जिम उस बैग को लेकर यहाँ से भागने लगता है। तब पठान एक दूसरी बाइक लेकर उसका पीछा करता है और उस पर गोली चलाता है, जिससे वह दोनों ही गोले उसके बैग से बाहर निकल जमे हुए समुद्र में गिर जाते हैं। तब जिम वहां जाकर उस गोले को तो उठा लेता है और दूसरे गोले की तरफ आगे बढ़ता है, पर रूबीना स्केटिंग करते हुए यहाँ आकर उससे पहले ही उस गोले को हथिया लेती है। तब पठान भी यहाँ आकर जिम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। तब जिम इसे पीछा छुड़ाने के लिए रूबीना के पास जाकर बम से धमाका करता है, जिससे रूबीना उस गोले सहित पानी में गिर जाती है। तब पठान इसके पीछे न जाकर रूबीना को बचाने चला जाता है और सुरक्षित वापस ले आता है। पठान इस गोले को डिस्ट्रॉय करने की बात करता है, पर कर्नल लूथरा इसे वैक्सीन तैयार करने के लिए इसके पास से ले लेता है और पुलिस के द्वारा रूबीना को अरेस्ट कर लिया जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्टेजियस डिसीज में साइंटिस्ट के द्वारा इस गोले को खोला जाता है ताकि वे इसे वैक्सीन बना सके,
पर इनको इसके अंदर डिस्टिल वाटर के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। तभी जिम के द्वारा इनके सिस्टम को हैक कर लिया जाता है और जिम उनको बताता है कि गोले के सेकंड लेयर में कोरोसिव गैस थी जो कि प्लास्टिक को गला सकती है, और इसके थर्ड लेयर में था वो खतरनाक वायरस जो कि अब इस पूरे लैब में फैल चुका था। गैस के असर से इन सभी का प्लास्टिक सूट गलने लगता है, जिससे नंदिनी समेत सभी साइंटिस्ट वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। यह वायरस इस लैब से बाहर ना फैले, इसलिए इस लैब को धमाके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। फिर जिम कर्नल लूथरा को अल्टीमेटम देता है कि 24 घंटे के अंदर कश्मीर से सारे सोल्जर्स हटा लिए जाए, नहीं तो वह भारत के किसी भी बड़े शहर में साबिर मिसाइल लॉन्च कर देगा। पठान को राफी से पता चलता है कि वह मिसाइल अफगानिस्तान में है। रूबीना को पुलिस के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा था, तो पठान यहाँ आकर उसको यहाँ से छुड़ा कर ले जाता है। जिम और कादिर को न्यूज से पता चलता है कि अफगानिस्तान के किसी गाँव में स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी फैल रही है और इससे लोग मारे जा रहे हैं। इसी चीज का पता करने के लिए जिम अपनी टीम को उस गांव में भेजता है, पर अब जिम के आदमी पठान के गिरफ्त में थे। फिर पठान और उसकी टीम उनके आदमियों के भेस में जिम के ठिकाने पहुंच जाते हैं, पर जिम यहाँ पर चुपके से मिसाइल को लॉन्च करने का बटन दबा देता है और वैसे ही इन दोनों की टीम के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। पठान को बचाने के लिए राजा जिम से भिड़ जाता है और यहीं गोली लगने से शहीद हो जाता है। टकला कादिर रूबीना को मिसाइल डीएक्टिवेट करने से रोकने जाता है, पर वह रूबीना को हाथों मारा जाता है। इसी बीच जिम एक जेट पैक पहनकर यहाँ से भागता है, तो पठान एक दूसरा जेट पैक पहनकर उसका पीछा करता है। जिम के लगातार गोली चलाते रहने से पठान का जेट पैक क्रैश हो जाता है और पठान अपने जेट पैक को छोड़कर जिम के ऊपर जंप करता है, जिससे इनका जेट पैक क्रैश होते हुए एक झोपड़पट्टी में जाकर गिरता है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर काफी सारे आदमियों के आने पर रूबीना इन पर मशीन गन से फायरिंग करती है। अमूल के द्वारा मिसाइल को डीएक्टिवेट करने के बाद वे देखते हैं कि मिसाइल के अंदर तो वह रक्तबीज है ही नहीं। तब रूबीना को जिम के एक आदमी से पता चलता है कि जिम का प्लान कुछ और ही है। असल में यह रक्तबीज दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में रखा गया है। अब यही बात वह पठान को बताती है। इस रक्तबीज को डीएक्टिवेट करने का डेटोनेटर जिम के पास था। अब इन दोनों के दरमियान फाइट होने लगती है। एक दूसरे को मारने के लिए इन दोनों पर खून सवार था, पर पठान को किसी भी हालत में उस डेटोनेटर को जिम से हासिल करना ही था, नहीं तो इसे प्लेन में बैठे सारे पैसेंजर्स की जान चली जाएगी। कर्नल के द्वारा बताए जाने पर इस प्लेन के पायलट को रक्तबीज मिल जाता है, जिसमें सिर्फ 4 मिनट ही बचे थे। कर्नल उसको बोलता है कि अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है प्लेन को डिस्ट्रॉय करने के। अब कर्नल लूथरा के आदेश पर प्लेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है। इधर पठान भी अपनी पूरी ताकत लगाकर और जिम के हाथों बुरी तरह घायल होकर उसके पास से वो डेटोनेटर लेकर प्लेन में स्थित रक्तबीज को डीएक्टिवेट कर देता है, और इसके साथ ही कर्नल के कहने पर उस मिसाइल को एबॉर्ट कर दिया जाता है। फिर इनकी फाइट फिर से शुरू होती है, जिसमें जिम इस पहाड़ से सीधा नीचे खाई में गिर जाता है। नंदिनी के मरने के पश्चात पठान को जीओसीआर का हेड बना दिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसके पोस्ट क्रेडिट की तरफ, जहां पर पठान और टाइगर को देखते हैं जो कि इस काम से रिटायर होने के बारे में सोच रहे थे और कौन सा एजेंट है जो इनकी जगह ले सकता है। काफी देर बाद वे रियलाइज करते हैं कि अपने देश की बागडोर इन बच्चों को हाथों नहीं दे सकते और जुर्म के खिलाफ लड़ाई करते रहने का फैसला करते हैं।